ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। है वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेस। Today's topic is perimeter and area. Some topics based on this chapter we have discussed before summer vacation. So today I am going to discuss from initial what is a perimeter and what is the area of a closed figure, and some more figure also. So dear student, we have learned perimeter of plane figure and areas of square and rectangle and triangle also in previous classes. So what is a perimeter? Perimeter is the distance around the closed figure, and what is the area enclosed by the figure? Area enclosed by the figure is defined as a region enclosed by the plane figure. So I am going to start from square and rectangle. So perimeter of square and rectangle. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ रेक्टेंगल। इसको आप लोग जानते हो, लेकिन मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर is a rhombus in which each angle is of measure 90 डिग्री। सो स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप देखो सभी लोग, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए पैराग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस में सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो ABCD क्या है? रोम्बस है, और इसके सभी एंगल्स क्या हो जाए? 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पेरीमीटर बताया कि व्हाट इज़ अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द प्लेन फिगर। डिस्टेंस अराउंड द प्लेन फिगर मीन्स यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज साइड्स। और ये स्क्वायर है, दिमाग में आपको रखना क्या है? स्क्वायर है। सो इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कैसे हुआ? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड। ओके, सिमिलरली रेक्टेंगल में देखो, आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर जानने से पहले रेक्टेंगल को जानना जरूरी है। व्हाट इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या है? रेक्टेंगल है ABCD, और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। ठीक है, अगर हमने इसको कह दिया ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ
perimeter of rectangle is equal to what? AB plus BC plus CD plus DA is equal to L plus B plus CD क्या है? CD भी L हो जाएगा और AB भी हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है ना स्टूडेंट? ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो L प्लस B प्लस L प्लस B, यहाँ पे L प्लस L 2L, यहाँ पे 2B। ओके, नाउ 2 into L प्लस B हो गया। ओके, here L is here what? L is length and B is breadth, so L is equal to, तो आप फॉर्मूला को क्या लिख सकते हो? 2 into length प्लस breadth। ओके, तो इस तरह से हम सभी लोगों ने क्या सीखा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट वुड यू नीड टू फाइंड एरिया पेरीमीटर टू आंसर द फॉलोइंग? ओके, हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई? जैसे यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है, आपसे पूछा जाए कि कितना स्पेस कवर किया हुआ, कितना रीजन कवर किया हुआ, तो आपको क्या फाइंड करना होगा? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, एरिया ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड? ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी फ्लावर बेड लगा हुआ है, इसकी चारों तरफ फेंसिंग करनी है, चारों तरफ फेंसिंग करनी, वायर लगाने हैं ऐसे कटीले वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका हमें क्या फाइंड करना होगा? इसका फाइंड करना होगा पेरीमीटर। ओके, रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर फ्लावर बेड है तो 4 into साइड। ओके स्टूडेंट, ओके, थर्ड क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क? अगर आपको बोला जाए किसी रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ आपको 2 चक्कर लगाने हैं, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? तो इसका आंसर करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क। देन आप क्या कर दोगे? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? 2 राउंड आप किए हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कुछ फॉर्मूले उसको लर्न करेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, समझेंगे, आपको रटना नहीं है फॉर्मूला को। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अभी हमने पेरीमीटर केवल डिस्कस किया है, पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया अभी बाद में करेंगे कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे। चलो जल्दी जल्दी करो। ओके, तो हम सभी लोग देख रहे हैं क्या फाइंड करना है हमें? पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। ये 1.5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है लेंथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड 2.5 होगी एंड ब्रेड्थ इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर। So the perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. So 2 into length is 2.5. So 2.5 centimeter plus 1.5 centimeter. So 2 into कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4.0 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 into 2 8.0 सेंटीमीटर। तो कितना मिल गया हमें? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्वायर के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? पहले आप यहाँ पे लिखोगे साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 16 प्लस 2 18 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हमें फाइंड करने हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जो भी आपके एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, इसको करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे सभी लोग एग्जाम्पल वन है आपकी की बुक से, पेज नंबर 206। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज, एरिया की बात आ गई तो एरिया डिस्कस कर लेते हैं पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया क्या होता है? रीजन इनक्लोज बाय द प्लेन फिगर, रीजन इनक्लोज बाय द प्लेन फिगर। ओके, तो जैसे ये फिगर ने ड्रॉ कर दिया है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो सैडेड पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इसकी एरिया हो जाएगी। ओके, सैडेड पोर्शन क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस फिगर। तो इस तरह से रेक्टेंगल अगर कोई है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, इंटीरियर रीजन। ओके, इंटीरियर रीजन ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। इसकी एरिया फाइंड करनी है तो क्या हो, कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसको मैंने जस्ट एक वो किया है, डिवाइड कर दिया है। और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो साइड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 500 सेंटीमीटर square. If the length of the seat is 25 centimeter, what is its width? Also find the perimeter of the rectangular seat. चलो इसको करने से पहले देखो, अब यहाँ पे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ तो विड्थ फाइंड कर लोगे। विड्थ दिया है, लेंथ दिया है तो एरिया फाइंड हो जाएगी। विड्थ और एरिया दिया तो लेंथ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको इसमें भी करना है, वही काम इसमें इस क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन एग्जांपल 2 है, पेज नंबर 206। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है एग्जांपल 2 पेज नंबर 206। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द सीट, लेंथ ऑफ सीट इज गिवन, इट इज 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर। ठीक है, अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इज गिवन 25, एरिया इज ऑल्सो गिवन 500, यहाँ पे b हो गया तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू वॉट, 500 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 20
सेंटीमीटर। पीवी की वैल्यू क्या है, विड्थ क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपको हमने बताया है, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको कैसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। इसको अगर बी को इस साइड रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 से दोनों साइड को डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये हो गया b = 20 सेंटीमीटर। अब आपको विड्थ भी पता चल गया, लेंथ इज ऑलरेडी गिवन, सो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet is equal to 2 into L plus B. Okay, now 2 into L plus B, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, इरेज कर दिया हमने 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा 2 into 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर भी फाइंड हो गया। पेरीमीटर इज व्हाट 90 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ भी हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3। Anu wants to fence the garden in front of her house on 3 sides with length 20, 12 and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of 150 per meter. Okay, अनु क्या कर रही है, अपने घर के सामने गार्डन का क्या कर रही है, फेंसिंग कर रही है तीनों साइड से। ओके, 3 साइड से फेंसिंग कर रही है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। रेट ऑफ फेंसिंग इज ऑल्सो गिवन हियर, ₹150 per meter. So dear student, how will you find the cost of fencing? You have to find first of all perimeter of the garden by 3 sides. So you have to find the sum of the 3 sides of the garden. Okay, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नोट किए ले रहे हैं। ओके, का ये घर है, ठीक है, इसके सामने ये गार्डन है, इसकी हमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, इसकी फेंसिंग करनी है 3 तरफ से, यहाँ से ऐसे और ये करना है। ठीक है, ये हो गया 12 या 20 मीटर, मान लो 20 मीटर दिया है, ये 12 दिया है, इधर नहीं करना है, ये 20 है, ये 12 मीटर है। ठीक है, अब इसकी हमें फेंसिंग करनी है, इतना वायर लगेगा। सो टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू व्हाट, ₹150 पर मीटर, इट इज़ गिवन। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल वायर यूज टू फेंस दिस गार्डन, सो वी हैव टू फाइंड द सम टोटल length of wire is used to fencing the garden, is equal to 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर, ये कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 12 44, 12 + 12 24 + 20 क्या हो जाएगा 44 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ टू फाइंड द रेट ऑफ cost of fencing, you have to multiply by rate to this length. So cost of fencing is equal to ₹150 into 44 is equal to what,
ओके स्टूडेंट, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ₹6600 मीन्स 6600 का होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। So there are so many example in this exercise. Perimeter example at page number 207 is also so more exercise. Question number example 5. Now example 5 क्या है यहाँ पे, the area of square and rectangle are equal. Very nice example is here. The area of square and rectangle are equal. In the side of square is 40 centimeter and the width of rectangle is 25 centimeter. Find the length of the rectangle, also find the perimeter of the rectangle. इसको करते हैं, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, और क्या दिया हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो एरिया क्या पता चल जाएगा हमें, रेक्टेंगल का एरिया भी पता चल जाएगा, स्क्वायर का भी पता चल जाएगा। चलो करते हैं इसको, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर is equal to what, side of square is 40 centimeter, area of square and rectangle are equal. Okay, अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें क्या दिया हुआ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये फाइंड करना है। और क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर भी पूछ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी पूछ रहे हैं। दो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी हेल्प से आपको ये दो इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, साइड इंटू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 इंटू 40, सो ये क्या हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि मिस हो गया है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर, ये मिस हो गया था, यहाँ पे लिखना था हमें width of the rectangle is equal to 25 सेंटीमीटर, ये मिस हो गया था। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, लेंथ इक्वल टू क्या कर दोगे, 25 से दोनों साइड को डिवाइड कर दोगे, 1600 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट, हमें लेंथ मिल गया 60, लेंथ कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 2 इंटू 64 प्लस 25 सेंटीमीटर, इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। 2 इंटू 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, अब इसी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा 18, ओके, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 178 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ओके, now next question is here, next is here exercise 11.1. Question number
1। आप सभी लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 300 मीटर respectively. Find its area. The cost of the land, if 1 meter square of the land cost is 10,000. ओके, सो इसको कैसे करेंगे? तो देखो सभी लोग, length and the width of a rectangular piece of lands are given. Find its area. ओके, इसको भी कर लेते हैं। लेंथ एंड विड्थ इज गिवन। ओके, लेंथ इज हियर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। लेंथ ऑफ rectangular land, length of a rectangular piece of land, rectangular piece of land is 500 meter and breadth is equal to 300 meter. So the area, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड। क्या होगा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड इज इक्वल टू व्हाट? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? 500 मीटर प्लस 300 इंटू 300 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एरिया फाइंड हो गया, और क्या फाइंड करना था? द कॉस्ट ऑफ द लैंड, इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज दिस, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द लैंड, सो कॉस्ट ऑफ द लैंड क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ द लैंड। 10,000 रुपीज़ दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, टोटल रुपीज़ ये हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320, whose perimeter is 320। इसको कैसे करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320। सो पेरीमीटर इज गिवन हियर। ओके, तो पेरीमीटर इज गिवन, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइड मिल जाएगा। साइड तो फाइंड कर लोगे ना? साइड फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। चलो इसको करते हैं। पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पेरीमीटर क्या दिया हुआ? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 320 मीटर। ओके, 320
20 मीटर। ओके, वही दिया हुआ है। देखो सभी लोग, इसमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, साइड फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड कर दोगे पेरीमीटर को। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर अपॉन 4। ओके, सो 320 अपॉन 4 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 80 इंटू 80 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है, यहाँ पे 80 है, तो 80 इंटू 80 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना। 80 इंटू 80 मीटर स्क्वायर, तो 64 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1, ये 11.1 है, 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप सभी लोग देखो ध्यान से, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ a rectangular plot of land if its area is this and length is this. Also find its perimeter just like as example 5. उसी की तरह से आपको करना है, इसको कर लेना आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet is 100 centimeter if the length is 35 centimeter. Find its breadth. Also find the area. पेरीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ फाइंड करना है, फिर उसका एरिया फाइंड कर लेना है। हमने जस्ट एग्जांपल 5 कराया, सेम उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The area of a square park is the same of rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. Okay, area of the square park is same as that of rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is this. ये भी ईजी है, इसे भी कर सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल दिखा दो, ठीक है। विड्थ आपको फाइंड करना है, तो विड्थ को मान लो विड्थ इज v। ओके, इसे कर देते हैं, चलो इसको करते हैं। इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इस तरह से करना है। इसमें मैंने बेस क्वेश्चन करवाया है, इसको आप कर सकते हो। बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। इसको कर लेना, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6,